लोकसभा चुनाव के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश में सियासत की तस्वीर बदल रही है। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है, तो वहीं विपक्ष को झटके पर झटके लग रहे हैं। राज्यसभा चुनावों के बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश की प्रभावशाली पार्टी राष्ट्रीय लोकदल ने विपक्षी इंडिया गठबंधन को झटका देते हुए एनडीए का दामन थाम लिया है। जयंत चौधरी के इस झटके को अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ कि अब समाजवादी पार्टी के भीतर ही सियासी घमासान मचता हुआ नजर आता है। अपने बयानों से विवादों में रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को लंबा चौड़ा पत्र लिखकर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि हमने बस पद छोड़ा है, अब गेंद राष्ट्रीय अध्यक्ष के पाले में है, आगे कोई भी कदम उनके एक्शन पर निर्भर करेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के जरिए भी अखिलेश यादव को यह संदेश दिया गया है कि वो पार्टी भी छोड़ सकते हैं। इस्तीफे वाले पत्र की जो भाषा है वो भी कुछ ऐसी ही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पत्र के जरिए सपा को 45 से 110 विधानसभा सीट तक पहुंचाने का श्रेय लिया है, तो वहीं साथ ही पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को बीजेपी के भ्रमजाल से निकालकर जागरूक करने के प्रयास भी गिना दिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा है कि मैंने अपने तरीके से पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए प्रयास किया और लगे हाथ अपने बयानों से असहमति जताने वालों को चिड़वैये नेता भी बता दिया। उन्होंने वरिष्ठ नेताओं की चुप्पी पर भी सवाल उठाए और अपने बयानों को निजी बयान बताए जाने को लेकर नाराजगी भी जता दी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने साथ व्यवहार को भेदभावपूर्ण और राष्ट्रीय महासचिव पद को महत्वहीन भी बता दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे की भाषा का लब्बो-लुआब यही है कि उन्होंने विधानसभा में सपा की सीटें बढ़ने का क्रेडिट लिया है, जनाधार बढ़ाने के प्रयास गिनाए हैं, अपने बयानों को निजी बता किनारा कर लेने को भेदभावपूर्ण और नेतृत्व की चुप्पी पर नाराजगी जताई है और पीडीए को लेकर प्रतिबद्धता की नसीहत भी दी है। स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी से नाराजगी और महासचिव पद से इस्तीफे को राज्यसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य को 2022 के विधानसभा चुनाव में हार मिली थी और कहा जा रहा है कि स्वामी को यह उम्मीद थी कि सपा उन्हें राज्यसभा भेज देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए सपा उम्मीदवारों के नामांकन के ठीक बाद ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने अलग अलग मसलों पर नाराजगी जाहिर करते हुए सपा की सीटें बढ़ाने का श्रेय लेते हुए महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य के महासचिव पद छोड़ने की खबर कुछ घंटे पुरानी भी नहीं हुई थी कि सपा को एक और बड़ा झटका दिया पार्टी की विधायक और अपना दल कमेरावादी के नेता पल्लवी पटेल। पल्लवी पटेल ने राज्यसभा चुनाव में जया बच्चन और आलोक रंजन को उम्मीदवार बनाए जाने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि पीडीए का मतलब मैं पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समझती हूं, लेकिन मदांध लोग इसे बच्चन और रंजन बना रहे हैं। जब ऐसा होगा तो इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि मैं बच्चन और रंजन को बिल्कुल वोट नहीं करूंगा, मुझे अपनी सदस्यता की भी चिंता नहीं है। पल्लवी ने अखिलेश पर पीडीए के मूल मंत्र को फॉलो नहीं करने का आरोप लगाया और कहा कि आगे गठबंधन का भविष्य क्या होगा ये कृष्णा पटेल तय करेंगे। उन्होंने लगे हाथ स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ भी सहानुभूति जता दी और कहा कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। कहा तो यह भी जा रहा है कि पल्लवी पटेल अपनी मां और अपना दल कमेरावादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल के लिए एक राज्यसभा की सीट चाहती थी। हालांकि पल्लवी पटेल ने इस तरह की चर्चा को सिरे से खारिज कर दिया। राज्यसभा चुनाव की घड़ी करीब आने के साथ ही पहले 9 विधायकों वाली आरएलडी के प्रमुख यानी कि जयंत चौधरी ने झटका दिया, फिर स्वामी प्रसाद मौर्य का महासचिव पद से इस्तीफा और अब पल्लवी पटेल का सपा उम्मीदवारों को वोट देने से इनकार। राज्यसभा चुनाव के लिए विधायकों का गणित भी उलझा हुआ नजर आता है। जयंत से लेकर पल्लवी पटेल तक के झटके का प्रभाव यूपी की 10 राज्यसभा सीटों के लिए हो रहे चुनाव पर भी पड़ता नजर आ रहा है। राज्यसभा चुनाव में 10 में से 7 सीटों पर बीजेपी और 3 सीटों पर सपा की जीत तय मानी जा रही थी, लेकिन पहले जयंत के किनारा करने और अब पल्लवी पटेल के ऐलान से गणित थोड़ा सा उलझ गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा की वेबसाइट पर उपलब्ध डेटा के मुताबिक सदन की स्ट्रेंथ 399 विधायकों की है
और ऐसे में 10 राज्यसभा सीटों के चुनाव में एक सीट पर जीत सुनिश्चित करने के लिए 37 विधायकों के वोट की जरूरत होगी। सपा के 108 विधायक हैं। इनमें से इरफान सोलंकी समेत पार्टी के 2 विधायक जेल में हैं। बचे 106 में से पल्लवी पटेल ने पार्टी उम्मीदवार को वोट नहीं करने का ऐलान किया है। तो ऐसे में सपा के पास 105 विधायकों का वोट बच रहा है। कांग्रेस के 2 विधायकों का समर्थन भी जोड़ लें तो संख्या बल 107 तक ही पहुंच रहा है, जबकि सपा को 3 सीटें जीतने के लिए 111 वोट की जरूरत होगी। आरएलडी अगर सपा के साथ होती तो वोट का आंकड़ा 116 तक पहुंचता, तो जरूरी वोट से 5 अधिक होते। लेकिन 9 विधायकों वाली पार्टी अब सपा का साथ छोड़कर एनडीए में जा चुकी है। यूपी विधानसभा की स्ट्रेंथ 403 की है। यूपी विधानसभा की वेबसाइट पर उपलब्ध डेटा के मुताबिक सदन की स्ट्रेंथ मौजूदा समय में 399 विधायकों की है। बीजेपी 252 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी के सहयोगी दलों में अपना दल एस के 13, आरएलडी के 9, निषाद पार्टी के 6, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के 6 विधायक हैं। सहयोगी दलों की सीटें जोड़ लें तो यह आंकड़ा 286 पर पहुंच जाता है, जो 8 सीटें जीतने के लिए जरूरी 296 वोट से 10 कम है। सपा के 108 और कांग्रेस के 2 विधायक हैं। इसके अलावा रघुराज प्रताप सिंह यानी कि राजा भैया की लोकतांत्रिक जनसत्ता पार्टी के 2, बहुजन समाज पार्टी का भी 1 विधायक है। राज्यसभा चुनाव में एक सीट जीतने के लिए कितने वोट की जरूरत है, यह जानने के लिए +1 फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। इस फॉर्मूले के तहत विधानसभा की कुल संख्या को रिक्त सीटों की संख्या में 1 जोड़कर उससे भाग देते हैं। इसका गणित है और इससे जो परिणाम आता है उसमें 1 जोड़ लेते हैं। अब जो परिणाम प्राप्त होगा वही एक सीट जीतने के लिए जरूरी वोट है, यानी कि स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल और उससे पहले जयंत चौधरी, अखिलेश यादव का कम से कम इस राज्यसभा चुनाव में 1 सीट पर तो गणित बिगाड़ते हुए नजर आते हैं। 2 सीटें तो सपा आराम से निकाल लेगी।